नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और अब इस सेमीफाइनल में 3 राज्यों में बीजेपी ने बाजी मारकर शगुन की मिठाई का स्वाद चख लिया है। लेकिन यह स्वाद बीजेपी के साथ साथ आरएलडी को भी चखने को मिला है। भले ही राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं पाई, लेकिन गठबंधन में एक सीट पाने वाली आरएलडी ने भरतपुर सीट जीतकर सेमीफाइनल से फाइनल यानी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति के लिए एक पायदान और बढ़ा लिया है। इस जीत के साथ साथ जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की, तो वहीं कांग्रेस की इस योजना पर भी जयंत ने नाराजगी जता दी। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। राजस्थान की भरतपुर विधानसभा सीट पर रालोद उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बीजेपी प्रत्याशी विजय बंसल को 5180 वोटों से हराकर जीत का स्वाद चख लिया। इस जीत की खुशी का इजहार बाकायदा जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया में कहा और लिखा कि भरतपुर की जनता को आभार, दोबारा मौका दिया है। 5 साल किसान कमेरा युवा के मुद्दे को आगे रखते हुए राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल की ओर मेहनत करनी होगी। वहीं इसके साथ ही जयंत चौधरी ने एक और ट्वीट करते हुए कांग्रेस की रही छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस योजना को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली योजना बताया है। जयंत ने दूसरे पोस्ट में लिखा कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदने वाली सरकारी योजनाओं पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। जयंत ने आगे लिखा कि ऐसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करती, बल्कि केवल भ्रष्टाचार के रास्ते बनाती है। सरकारें कई वैकल्पिक काम लटकी हुई योजनाओं पर निर्णय ले सकती है, जिसके लिए धन की आवश्यकता है। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो रालोद के प्रत्याशी को 52,869 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार रहे थे, जिनको 37,159 वोट यहां मिले थे। इससे पहले 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में लगातार इस सीट पर 2 बार बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि अब इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने फिर से जीत दर्ज की है। जयंत चौधरी के लिए इस सीट पर जीत मिलने की वजह से ही उनको सेमीफाइनल की मिठाई का स्वाद चखने को मिला है। मतलब अब कांग्रेस के साथ सत्ता के सुख के बाद विपक्ष की भूमिका में आरएलडी राजस्थान में होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इस योजना पर सवाल उठाकर जयंत ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोई राजनीतिक संकेत भी दे दिया है। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।